एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी चैप्टर 13 के दीदी की डायरी के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो आप देखोगे कि संजू छोटी लड़की लेकिन बड़ी सयानी लड़की थी, हंसमुख स्वभाव वाली। वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसती थी। उसे कविता पढ़ने में बड़ा शौक था। ठीक है, कविता पढ़ने का बड़ा शौक था। तो पता चल गया कि संजू कैसी लड़की थी और उसे किस चीज़ का शौक था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संजू के डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो आप देखोगे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी पढ़ने से मिली। उन्होंने गांधी जी की डायरी एक बुक है, उसमें उन्होंने वो एक चैप्टर है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि गांधी जी ने उन्होंने एक पत्र लिखा था, और उसी पत्र के बारे में जब वो पढ़ती तो उसको भी इंटरेस्ट हो जाता है कि अरे अब मैं भी डायरी लिखूंगी। तो यहाँ पे वो डायरी लिखती है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप डायरी लिखते हो या नहीं लिखते हो। और अगर नहीं लिखते हो ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या लिखें, क्या खाएं, क्या पिएं, ये सब कुछ नहीं लिखो। मैं आपको बताती हूँ आप क्या लिखो। अब जैसे आप अभी क्लास से जाओगे, ठीक है, पढ़ाई कर लोगे, सब कुछ कंप्लीट, आधा घंटा बस अपने लिए टाइम निकालो। ठीक है, और एक कॉपी, जरूरी नहीं कि डायरी खरीदे तो हम 100 रुपये का डायरी खरीदेंगे, 500 का डायरी खरीदेंगे, कोई ऐसा नीड नहीं है। आप कोई भी एक कॉपी ले लो, ठीक है, जो आपके पास न्यू हो, जिसमें आपने कुछ लिखा नहीं हो, और उसके ऊपर एक डेट डालो और उसके बाद क्या करो, आप ये लिखो कि आज आपने क्या क्या सीखा, स्टार बनाकर। जैसे आपने अगर पढ़ा तो साइंस में क्या पढ़ा, बस टॉपिक का नाम लिख लो कि हाँ मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। जो भी आप समझे हो ना आज, बस वो सब लिखो। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, कोई चीज़ क्या पढ़ ली, ये स्टोरी पढ़े। जैसे मान लो आपने से पहले ये जो स्टोरी पढ़ी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। आप आज क्लास गए तो मैम ने क्या कोई अच्छी बात कही, अगर वो अच्छी आपको लगी, मतलब वही बात लिखो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, और उसको स्टार बना बना कर लिखो। मैं कहती हूँ ना कि आप एक पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। अगर आप सोच सोच कर लिखो कि वो चीज़ आप पूरा समझ गए हो और उस चीज़ वो आपको अच्छी भी लगे, बस उस चीज़ को लिखो। फिर कल होके उस कल वाला डेट डालो और फिर वो चीज़ को लिखो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप कितने ज़्यादा मतलब चीज़ों को जान पा रहे हो। और आप महीने के लास्ट में देखो कि अरे आपने इस महीने कितना कुछ सीख लिया नई चीज़ों को। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना तो आप क्या करो, एक काम करो, जैसे आप आज क्या करो, रात को डायरी लो, ठीक है, कॉपी लो, जो भी लेना है आपको लो, और अपना एक चार्ट बनाओ। आधे पेज में मुश्किल से लगेगा कि आप क्या करोगे कल, मतलब सुबह उठोगे, स्कूल जाओगे, कितने चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ठीक है, कितना काम करोगे, पूरा एक चार्ट बनाओ कि हाँ मैं मान लो मैं एक बार 7 बजे पढ़ूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आऊँगा तब 1 घंटा पढ़ लूँगा, मान लो 3 बजे से पढ़ लूँगा, फिर कोचिंग से आऊँगा। कोचिंग का और स्कूल का इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तो आप जाओगे, ज़रूरी थोड़ी कि आप पढ़ ही रहे हो, वहाँ तो आप जाओगे। बट ये करो जितना आप खुद से पढ़ोगे। फिर आऊँगा, फिर 7 बजे के बाद 7 मतलब मान लो कि आप 7 से 9 पढ़ लोगे, या फिर 8 से 10 पढ़ लोगे, तो उसका एक चार्ट बनाओ। और यहाँ पे टास्क को पहले ही कर लो। आज आपको करना है कि कल आपको क्या करना है वो कर लो, और फिर कल उस काम को करो। और रात में ये लिखो कि आपने कितना कर लिया, मतलब आपने यहाँ पे जो 3 काम लिखा, इस तीनों में से कितना काम किया, उसको नीचे वाले चार्ट में आप लिखो। ठीक है, तो ये इससे ऐसे करोगे ना तो आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे मान लो एक पेज है ना, मैं बताती हूँ एक बार, यहाँ पर डेट डालो, ठीक है, और यहाँ पर आज लिखो कि क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट बना बना कर लिख लो, और यहाँ पे लिख लो कि कितना किया, और उसका लिस्ट बना के लिख लो कि ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और जो बचा हुआ काम हुआ फिर उसको आप कल के लिस्ट में डालो। तो ऐसे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा काम कर पाओगे और आपके रिज़ल्ट अच्छे आने लगेंगे। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आप देखोगे कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मैंने जो भी बताया ना, दोनों में से कोई एक काम जरूर ही करोगे, और आप करो ही, आपके लिए अच्छा होगा। ये तो नहीं भी करोगे तो मुझे कौन सा पता चल रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं करोगे आपका घाटा है। तो यहाँ पे हम चैप्टर वीडियो कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।